जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, आज की सेशन में हम देखने वाले हैं टेट का आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर 1 का, ठीक है, पेपर 1 का मॉडल आंसर देखने वाले हैं। हम आपके लिए 100% एक्यूरेट मॉडल आंसर लेकर आए हैं। तो ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्होंने भी टेट का एग्ज़ाम दिया था, ताकि वो भी अपने मॉडल आंसर चेक कर सकें, ठीक है, और अपनी परीक्षा कैसे गई है उसके बारे में थोड़ा एनालाइज कर सकें। तो पहला प्रश्न था आज के शिफ्ट 1 में, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है। तो हमारे जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। हम सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ेंगे, इससे वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद भी और वीडियोस बैक टू बैक अपलोड होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो इसके बाद के जो वीडियोस होंगे इसी पेपर के, वो भी आपको मिल सकें और आप अपने परीक्षा में जो प्रश्न आपने उत्तर दिए हैं वो सही से मिलान कर सकें। अगला प्रश्न था, यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। तीसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। तो बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, सहनशीलता जो है बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, एनी सुलिवन जिन्होंने हेलन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया किससे पीड़ित थी, ठीक है, जिन्होंने हेलन केलर के ट्यूटर के रूप में काम किया था वो दृष्टि हानि या आप कह सकते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट से पीड़ित थी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गलत है। तो विकास के जो सिद्धांत दिए गए हैं उसमें से हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, विकास संयोग का परिणाम होता है, यह जो है गलत है। अगला प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है। तो विद्रोह के भावना की जो प्रवृत्ति है वो आपके पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने मॉडल आंसर्स को मैच कर सके अपने दिए गए आंसर्स के साथ। इसके बाद भी आपको सारे पार्ट्स के बैक टू बैक वीडियोस मिलेंगे, शिफ्ट 2 के भी सारे मॉडल आंसर मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ताकि आपको जब वैसे ही हम वीडियो अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना पेपर का मिलान जो है कर पाएँ। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली प्रक्रिया को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, संतुलन, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है, ठीक है, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। नवा प्रश्न था, विज्ञान की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। विज्ञान की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा, किशोरावस्था को कहा जाता है। अगला देखते हैं, एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता, तो वह क्यों नहीं कर पाता। क्योंकि वह आत्म केंद्रित होता है, क्योंकि वह ईगोसेंट्रिक होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान होता है। तो मोटर विकास में विभिन्न व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, इसके बावजूद भी उसका क्रम क्या होता है। तो उसका क्रम होता है सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास से। इंग्लिश में आपको सही से इसका उत्तर पता चलेगा, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। अगला प्रश्न है, पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, एक मूल्यांकन का उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है, उसको हम पीयर रेटिंग कहते हैं। किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है, ठीक है, तो जो है इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, डायग्नोस्टिक। हम आपको सेट सी का आंसर बता रहे हैं, ठीक है, सारे सेट में क्वेश्चन जो है मतलब आंसर जो है सेम रहते हैं, आंसर क्वेश्चन, बस आपका क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे रहता है। तो वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदत्त कर रही है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, क्रमबद्धता। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, गलत है। तो इसमें से 3 सही होंगे, एक गलत होगा। तो गलत जो है वह है ऑप्शन डी, व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है, यह जो है गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है, अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। तो बी एस ब्लूम ने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है, बाकी थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलर ने किया है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना वह
कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के खालिस्तान संचरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, पारंपरिक। अगला देखते हैं, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटेक्स में कौन सा चरण प्रमुख है। तो हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, सामान्यकरण। आगे देखते हैं, एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वायगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है। मतलब वो खुद से बातें कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे आत्मकेंद्रिता। माफ़ कीजिएगा, आत्मकेंद्रिता नहीं रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर रहेगा स्वनियमन। ठीक है, वह क्या कर रही है, सेल्फ रेगुलेशन कर रही है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था जो होती है वो होती है प्राक संक्रिया काल। इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। इसका सीक्वेंस रहेगा आपका, पहला संवेदी प्रेरक अवस्था काल, दूसरा प्राक संक्रिया काल, तीसरा होता है आपका मूर्त संक्रिया काल और चौथा होता है औपचारिक संक्रिया काल। ठीक है, अब इंग्लिश में इसका आपको सही आंसर समझ में आता, सेंसरी मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर आपका आएगा कॉन्सेंट्रेट ऑपरेशनल स्टेज, फिर आएगा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। अगला देखते हैं, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनको कैसे पढ़ाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में उनको भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक। तो नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक थे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हमने थोड़ी देर ही पहले पढ़ा था कि इसका सही उत्तर रहेगा कोहलबर्ग। ठीक है, कोहलबर्ग सही इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट आवश्यक क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन डी, विशेष शिक्षा का शब्द का जो है उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन ए, साथी समूह। अगला देखते हैं, विकास का अर्थ है, तो हमारा जो क्वेश्चन है विकास का अर्थ है, इसका सही उत्तर रहेगा परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक ऑप्रेशन टेस्ट या TAT जिसको कहते हैं उसको क्या है। तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, प्रक्षेपण तकनीक है, वो एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। अगला प्रश्न है, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, भाषाई क्षमता या कौशल, लैंग्वेज स्किल्स। अगला प्रश्न है, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है। तो यह जो विशेषता है वह है सामाजिक विकास की। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इनमें निम्न भी शामिल है। तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली छात्र। ठीक है, प्रतिभाशाली छात्र भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। इसको शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, 21A में, अनुच्छेद 21A में आर्टिकल 21A जिसको हम कहते हैं। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, इसको 86वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। तो ये थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टोटल 30 प्रश्नों के उत्तर। अगली वीडियो आपको इसके जस्ट बाद 10 मिनट बाद आपको मिल जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जब अगले सब्जेक्ट के हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण के भी मॉडल आंसर अपलोड करेंगे, इसके अलावा हम शिफ्ट 2 के भी मॉडल आंसर अपलोड करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।